गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय पेशेंट्स अबाउट फर्टिलिटी रिलेटेड टेस्ट, यानी फर्टिलिटी को लेकर के एसेंशियल टेस्ट कौन से हैं। तो मैं पहले ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे आपसे डिस्कस करूंगा। पहले आपको बताऊंगा कि क्या सवाल पूछा जाता है और फिर इसका आंसर क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे पेशेंट्स नॉर्मली पूछते हैं वो ये है कि व्हाट आर द नेसेसरी टेस्ट फॉर IVF। तो इसका आंसर है कि इनमें कुछ तो पहले ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर कुछ स्पर्म टेस्ट होते हैं और कुछ रेडियोलॉजिकल या सोनोग्राफी टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट जो होते हैं ये एसेंशियल फिटनेस रिलेटेड ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे हस्बैंड का HIV, HbA1c, HCV, VDRL और शुगर टेस्ट। वैसे ही वाइफ के CBC और बाकी के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। फिर इनमें कुछ ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं जो हार्मोनल टेस्ट है, क्योंकि इनका डायरेक्टली एग क्वालिटी पे इम्पैक्ट होता है, जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन और AMH। फिर कुछ टेस्ट होते हैं जैसे सीमेन एनालिसिस या स्पर्म टेस्ट। इसके लिए हस्बैंड को बोला जाता है कि 3 दिन एब्स्टिनेंस बनाइए, फिर सेंटर पे आके अपना स्पर्म सैंपल दीजिए। ये स्पर्म टेस्ट का जो टेस्टिंग किया जाता है, इसमें वॉल्यूम, स्पर्म की काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी पर ऑब्जर्वेशन करके रिपोर्ट बनाया जाता है। अगर कुछ भी अबनॉर्मलिटी है तो करेक्टिव मेडिसिन इसके अनुसार दिए जा सकते हैं। फिर होता है लेडी का इंटरनल एग्जामिनेशन। इसके लिए हमें उनके यूट्रस की स्टडी करने की आवश्यकता है कि यूट्रस हेल्दी है या नहीं, और ये नॉर्मली एक इंटरनल सोनोग्राफी के सहायता से किया जा सकता है। ज़्यादातर केसेस में एक सिंपल इंटरनल 2D सोनोग्राफी काफ़ी होता है। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस जैसे फाइब्रॉइड यूट्रस में हम 3D अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, जिसमें यूट्रस को 3 डायमेंशनली रिक्रिएट किया जाता है एंड इसमें फाइब्रॉइड्स के एग्जैक्ट लोकेशंस मार्क किए जा सकते हैं ताकि हम सर्जिकली इसको करेक्ट कर सकें। मेरे हिसाब से एसेंशियल ब्लड टेस्ट, हार्मोनल ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, हस्बैंड का स्पर्म टेस्ट और एक इंटरनल सोनोग्राफी लेडी का बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये एसेंशियल फर्टिलिटी टेस्ट है IVF के लिए। तो यदि यही चीज़ हम नेचुरली या IUI के जरिए ट्राई कर रहे हैं तो फिर ट्यूब टेस्ट भी उतने ही मायने रखते हैं। ट्यूब टेस्ट होता है ये देखने के लिए कि जो लेडी में फैलोपियन ट्यूब्स या जो इंटरनल ट्यूब्स होते हैं ये कहीं ब्लॉक्ड या चोक्ड तो नहीं है। इसकी टेस्टिंग एक HSG नाम के टेस्ट से की जाती है, जो कि पीरियड के 7वें दिन पे होती है। कभी कभी इसी के लिए एक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी या सर्जिकल प्रोसीजर भी किया जा सकता है, जिसको कि हम दूरबीन का ऑपरेशन बोलते हैं, जहाँ पे नीचे से डाई डाल के हम ऊपर से कैमरा डाल के देखते हैं कि ट्यूब खुले हैं कि ट्यूब ब्लॉक्ड है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि इन सब में सबसे ज़रूरी टेस्ट कौन सा है। भाई इसका आंसर तो सिंपल है, सभी ज़रूरी है। आप एक टेस्ट को कैसे बाईपास कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर फिर भी हमें एम्फेसाइज करना पड़ा तो हस्बैंड का स्पर्म टेस्ट और लेडी का सोनोग्राफी, ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेडी के सोनोग्राफी में अंडे का रिजर्व या एग की क्वांटिटी और यूट्रस दोनों का एनालिसिस हो जाता है, और स्पर्म रिपोर्ट हमें बताता है कि मेल में फर्टिलिटी की पोटेंशियल है भी या नहीं है। फिर मेरे पेशेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई हम आपके पास जब भी आते हैं सर, तो आप हमारा पहले सोनोग्राफी क्यों करते हैं, ओके, हमसे बात करने से पहले। क्योंकि सोनोग्राफी एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की आंखें हैं। नाउ ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। जब हम लेडी का इंटरनल सोनोग्राफी करते हैं तो हम एक नहीं कई चीज़ें एनालाइज करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि जो यूट्रस है या पिशवी है ये साइज में नॉर्मल है कि नहीं, इसमें कहीं पर्दा, गांठ, पॉलिप ऐसे कोई ना कोई यानी स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि यूट्रस की जो अंदरूनी लाइनिंग है, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये अच्छे से डेवलप हो रहा है कि नहीं। ओके, पीरियड के डे के अनुसार इसको कोरिलेट किया जाता है कि थिकनेस एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है, और वैस्कुलरिटी एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है। फिर हम बाजू में दोनों ओवरीज की तरफ भी नज़र मारते हैं। हम देखते हैं कि ओवरी का साइज नॉर्मल है कि नहीं। ओवरी के अंदर हम बाकायदा अंडे की काउंटिंग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एंट्रल फॉलिकल काउंट, और इसके ज़रिए हम एस्टिमेट या अनुमान लगा सकते हैं कि लेडी का जो बायोलॉजिकल एज है और उसका ओवेरियन एज है ये कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं। कई बार हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जो उम्र में 25-30 साल के होंगे, बट उनकी ओवरी की उम्र क्लोज टू 39 या 40 होगी, और ये एक सिंपल सोनोग्राफी में पकड़ा जा सकता है। फिर सोनोग्राफी में हम ये भी देखते हैं कि आजू बाजू में और कोई अबनॉर्मलिटी है या नहीं। कभी कभी ओवरी में सिस्ट निकल सकता है,
कभी कभी ओवरी या अंडेशय जाके यूट्रस पे चिपकी हो सकती है, और कभी कभी अंदर दूसरे किस्म के इन्फेक्शन जैसे पेरिटोनियल इंक्लूजन सिस्ट हो सकते हैं। तो हमारा सोनोग्राफी हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देता है और इसी के बेसिस पे हम हमारा ट्रीटमेंट प्लान फॉर्मुलेट करते हैं। एट लास्ट, क्योंकि मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेस्ट प्रिडिक्टर फॉर आईवीएफ सक्सेस। नाउ इसका सिंपल आंसर है कि आईवीएफ के सक्सेस के लिए दो मेन पिलर्स होते हैं, एक है एम्ब्रियो क्वालिटी और एक है यूट्रस की क्वालिटी। अगर आप तीसरा फैक्टर लेंगे तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर और लैब क्वालिटी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो यदि लैब अच्छा है तो यानी पेशेंट के जेनेटिक्स अच्छे हैं, मेल और फीमेल, तो एम्ब्रियो यूजुअली लैब में अक्सर अच्छे बनेंगे। एक बार अच्छे एम्ब्रियो बने तो ये हमारा फर्ज है एज फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कि हम यूट्रस की लाइनिंग पे फोकस करें और एक अच्छा रिसेप्टिव एनवायरनमेंट बनाएं यूट्रस का, जिसमें कि एंडोमेट्रियल थिकनेस और वैस्कुलरिटी अच्छी है। फिर हम एम्ब्रियोज ये हेल्दी एनवायरनमेंट पे छोड़ेंगे तो फर्टिलिटी या इम्प्लांटेशन के चांसेस मैक्सिमम होंगे और आईवीएफ के सक्सेस रेट्स मैक्सिमम होंगे। सो द बेस्ट प्रिडिक्टर फॉर आईवीएफ सक्सेस इज गुड एम्ब्रियो, गुड लैब एंड गुड एंडोमेट्रियम। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। अगर ऐसा आपको यूजफुल लगा है तो हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।